फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन की झटपट बर्फ़ी। यह मात्र 10 मिनट में तैयार हो जाती है, लेकिन स्वाद और विटामिन से भरपूर, तमाम प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन, फॉलिक एसिड, फाइबर से भरपूर यह बर्फ़ी छोटी और बड़ी सभी के लिए लाभप्रद है। आपको पता है, यह बर्फ़ी फॉलिक एसिड और आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ हमें कितना मजबूत बनाती है। यह थकान भगाती है, स्फूर्ति लाती है, और तो और मधुमेह के रोगी भी इसे खा सकते हैं। लेकिन एनीमिया में तो यह बर्फ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर रोज़ आप इसका खाने के बाद एक पीस खा सकते हैं। अब मैं बता रही हूँ इसके बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। थोड़े से 1 कटोरी बेसन, 1.5 चम्मच सूजी, शुद्ध देसी घी। इसको हम मेल्ट कर लेंगे भारी तले के पैन में। और आप देख रहे हैं बैलेंस, हमें एक छोटी सी कटोरी बेसन के लिए लगभग 2-3 चम्मच घी चाहिए, जिसमें यह बेसन अच्छी तरह से ऐसा लगे कि घुल सा गया है। और उसी वक्त हम इसमें थोड़ी सी सूजी भी ऐड कर देंगे। और बेसन और सूजी को ये सूजी डाली है हमने 1.5 चम्मच, और इसको धीरे धीरे से हम चलाते रहेंगे। आंच बहुत हल्की होनी चाहिए। अगर आपको लगता है थोड़ी भी तेज़ है तो गैस को बंद कर दें कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि भारी तले का पैन है, हमने बंद कर दी थी। और इसको चलाकर मिक्स कर लेंगे अच्छे से और धीरे धीरे चलाते रहेंगे। फिर से हम गैस ऑन करके इसको पिंक होने तक भूनेंगे। आप देख रहे हैं ये एक स्मूथ, बिल्कुल अच्छे ढंग से भुन रहा है। इसमें बिल्कुल एक दूसरे से मिक्सअप अच्छा हो जाना चाहिए, लगना नहीं चाहिए पैन में। और इस प्रक्रिया के साथ जब यह अच्छे से भुनकर बेसन पिंक हो जाएगा, तब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। आपको फिर से बताऊं बेसन के हमारे लिए कितने फ़ायदे हैं। यह बेसन हमें थकान दूर करने के साथ हमारे रक्त कणिकाएं और श्वेत कणिकाएं बढ़ाता है। और इसमें मौजूद फॉलिक एसिड हमारे लिए ब्लड बनाने, यानी रक्त और श्वेत कणिकाएं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और एनीमिया से ही आपको पता है थकावट होती है, तो ये अगर हम खाते हैं 1 पीस रोज़ का, तो यह हमारे अंदर चुस्ती फुर्ती भी लाती है। और बच्चे तो दिन भर इतना दौड़ते भागते हैं, या ऑफिस से आप थके हुए आते हैं और खाने के बाद इस बर्फ़ी का 1 पीस मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। देखिए, अब बेसन ने अपना कलर भूनते भूनते पिंक हो गया है। पिंक होने के साथ साथ अब इसे हम ठंडा करके अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। और दूसरी तरफ जो हमने बादाम लिए थे, हमने उसको मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। और हमने अब इसमें नारियल का बुरादा डाला है, और इसी वक्त हम इसमें बादाम भी मिक्स कर देंगे। और दूसरे पैन में हम इसको निकालने के बाद ये सब चीज़ें हमने मिक्स करके रख दी हैं। आपको बताया था, नारियल का बुरादा, बादाम का चूरा। खुशबू के लिए आप चाहें तो छोटी इलायची का बुरादा भी इसमें डाल सकते हैं। अब ये मिक्सचर तैयार हो गया है। हम इसको थाली में करके अलग रख लेंगे। और खाली इस पैन में थोड़ी सी चीनी, लगभग 20-30 ग्राम, उसका हम सिरप बनाएंगे पानी डाल के। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत पानी का अंदाज से इस्तेमाल करना है। और 1 तार की चाशनी होने तक हम इसको कुक करेंगे। फिर इसको हम फिंगर से टच करके देख भी लेंगे। ये धीरे धीरे चाशनी गाढ़ी हो रही है, देखिए। और इसको हम बराबर चलाते जा रहे हैं। हम टच करके देखेंगे हमारी 1 तार की चाशनी बन गई है क्या।
नहीं बनी तो हम थोड़ा सा और इसको पकने देंगे। और जब हमारी चाशनी बन जाए, आप एक ड्रॉप वहीं पर फर्श पर या गैस पर डालकर देख लेंगे। ये हल्की सी जमने सी लगती है, थोड़ी थिक हो जाती है, तो समझो ये तैयार है। अब गैस को फिर से हल्का कर दीजिए, बंद भी कर सकते हैं। और ये मिक्सचर जो हमने तैयार किया था बेसन, बादाम का और नारियल का, अब इसमें डालकर इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाएंगे। और यह मिक्सचर बर्फ़ी बनने की तरफ तैयार है। आप देखिए, अब हम इसको किस तरह तेज़ी से चला रहे हैं। तेज़ी से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। और दूसरी तरफ हमने एक थाली हल्का सा शुद्ध देसी घी लगाकर ग्रीस करके एक तरफ रखी हुई है। हम इस मिक्सचर को उस थाली में डालेंगे। मिक्सचर को थाली में डालने के बाद 5-6 मिनट के लिए हमें रखना भी पड़ेगा। इस बीच में हम देखते जा रहे हैं क्या यह मिक्सचर पैन की तली को छोड़ने लगा है। ये छोड़ने लगा है तो अब ये रेडी है। अब हम इस थाली में इस मिक्सचर को डाल देने वाले हैं। आप देखिए, ये जमने की तरफ है और ये आसानी से जम जाएगा। जब तक ये तले को नहीं छोड़ने लगता तब तक रेडी नहीं होता। अब ये बिल्कुल तैयार है। थाली में डालने के बाद हम इसको कुछ मिनटों के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रहे इस बीच में कोई बच्चा इसको छू ना दे या बड़ा, क्योंकि ये बहुत हीटेड होता है। इसको हल्का सा हिलाना ताकि बबल्स के निशान ना पड़े। और अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख रहे हैं। और हमने ऊपर से डेकोरेशन के लिए नारियल का बुरादा डाल दिया है। आप चाहें तो छोटे छोटे बादाम के पीस भी इस पर सजा सकते हैं, या बच्चों को वैसे पसंद नहीं आते इसलिए मैं तो साबुत बादाम ही रख देती हूँ, क्योंकि वो उसको उठा के खा लेते हैं। हमने पीस के डाल दिए हैं हेल्थ के लिए उनके। और जब ये ठंडा हो गया है, हम चाकू की सहायता से ऐसे धीरे धीरे, देखो बेबी साथ में हेल्प करना चाहता है। वो कह रहा था कि मैं केक की तरह इसको काटूँगा, और वो पूरा इसमें इन्वॉल्व होता है क्योंकि उसको बेसन की बर्फ़ी बहुत पसंद है। और जब भी वो मांगता है तो चॉकलेट की बजाय फटाफट हम उसके लिए ये बर्फ़ी के पीस तैयार करके उसे दे देते हैं। और देखिए, इसके ऊपर हमने डेकोरेशन के लिए, क्योंकि डेकोरेशन के बिना कोई भी चीज़ सर्व की जाए तो अच्छी नहीं लगती, एक एक बादाम हमने सर्व कर दिया है। बीच में 2-3 ये देखिए, बच्चा फटाफट बेबी हमारा ऋषि लेके उसको भाग गया है और अब फिर से आया है। फिर ये देखिए, मम्मा को थैंक्स बोलने के लिए कि वाओ, ये है यम्मी बेसन की बर्फ़ी। आप भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं। और बाहर जाने की किल्लत ख़त्म। बाज़ार से 40 मिनट्स में डिलीवरी आती है, लेकिन यह मिठाई आपके 10 मिनट में तैयार, क्योंकि हम बहुत क्वांटिटी कम लेते हैं। जितनी क्वांटिटी कम तैयार करेंगे उतनी जल्दी ही यह बर्फ़ी तैयार है ना। यम्मी बर्फ़ी। आप मुझे बताएं, क्या आपको यह झटपट बर्फ़ी पसंद आई, जो रोगी भी खा सकता है, बच्चे भी थके हुए भी खा सकते हैं, और आपको हेल्थ को इम्यूनिटी देती है ये बर्फ़ी।